नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है। एक तरफ जहां जदयू अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है, वहीं भाजपा एक एक करके नीतीश कुमार पर नैतिक जीत इख्तियार कर रही है। इसी बीच बिहार के एनडीए के पुराने सहयोगी, अब भाजपा के हिसाब से तो वो अभी भी सहयोगी हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान अब एनडीए में नहीं है और नहीं उनकी एंट्री होगी भी। लेकिन लोजपा ने बिहार में मौजूदा क्राइम का जो डेटा बढ़ता जा रहा है, लगातार अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, इस मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर दी है। इससे पहले आपको हमने बताया था कि बिहार और बंगाल के चुनाव में कहीं ना कहीं अनुनासिक संबंध है। बिहार में मौजूदा एनडीए सरकार भी बंगाल चुनाव को लेकर काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को पता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर लड़ाइयाँ जदयू और भाजपा में सीधे तौर पर नहीं होकर पीछे से हो रही हैं, पर्दे के। लेकिन बिहार की इन राजनीतिक परिस्थितियों से बंगाल भी अछूता नहीं है और बंगाल में राजनीतिक जो सरगर्मी है उससे बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार में जहाँ एक तरफ सुशील मोदी ने ये मांग कर दी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहीं लोजपा ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस बीच बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने साफ तौर पर अपनी भी मंशा जाहिर कर दी है। आपको पता था कि जेपी नड्डा की बंगाल में एंट्री के साथ ही वहां पर सियासी उबाल आ गया, एक हमला हुआ उनके काफिले के ऊपर, जिसके बाद मौजूदा सरकार और पुलिस के ऊपर भी सवाल या निशान खड़े हुए। इसके बाद लगातार कई लोगों ने ये मांग की, बिहार से भी ये मांग उठी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हालांकि बिहार में भी ऐसी सियासी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात बंगाल की कर रहे हैं। बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने सरकार यानी सीएम पर सीधे तौर पर हमला किया है। उन्होंने डीजीपी को बुलाया है और साथ में चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है और दोनों को बुलाकर अच्छी झाड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के रवैये से वो काफ़ी नाराज़ है और पुलिस जो है वो राजनीतिक पुलिस बनती जा रही है, जिसकी वजह से टीएमसी और भाजपा के बीच जो राजनीतिक ताकत की लड़ाई है उसका एक प्यादा बनते जा रही है पुलिस, और उसके रोल पर जनता को भी अब विश्वास नहीं रह गया है। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए सीधे तौर पे कहा है कि वो आग से खेल रही हैं और मौजूदा राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं बंगाल की, उसमें जिस तरह से उन्होंने बाहरी शब्द का प्रयोग किया है, जिस शब्द की वजह से भारत की गरिमा को भी ठेस पहुंचता है और अखंडता को भी ठेस पहुंचता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे कोई राज्य में कोई व्यक्ति जाकर रह सकता है और वो भी स्वतंत्र तरीके से रह सकता है, लेकिन ये जो बाहरी शब्द का प्रयोग कर दिया है ममता बनर्जी ने, इसकी वजह से अब बंगाल के लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं संशय पैदा होगा और इसकी वजह से अन्य राज्यों के साथ भी बंगाल के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सीधी बात है, जहां एक तरफ अन्य राजनीतिक पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए, वहीं वहां के राज्यपाल ने भी इसको लेकर एक बड़ा कहीं ना कहीं चुनौती, या आप इसे सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कान मरोड़ दिया है सरकार का। अब देखना ये होगा कि बंगाल की जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, लगातार राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। तो ऐसी बिगड़ती हुई परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। हमारी नज़र लगातार बनी हुई है बंगाल चुनाव पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पर्सनली कि बंगाल चुनाव में हमारा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि बिहार के जो राजनीतिक हालत है अभी, जिस तरह से सरकार चल रही है, इसका एक नियरेस्ट जो कहा सकता है एक पॉइंट वो है बंगाल चुनाव, जहां तक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो सकती हैं। एनडीए की जो परिस्थिति है, जिस तरह से भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार है जिसको लेकर भी कई सवाल हैं, कैसे मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार अपनी बातें मनवा पाएंगे, भाजपा का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें बंगाल चुनाव तक क्लियर होंगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है कि नहीं लगता है, इसको लेकर एक लकीर तो वहाँ के राज्यपाल ने खींच दी है। बने रहिए भारत लाइव पर, खबरें इसी तरह से लगातार चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए फेसबुक पेज को आपको लाइक कर लेना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे खबरें पढ़ने के शौकीन हैं तो यूट्यूब पर भारत लाइव सर्च करिएगा, या फिर इस वीडियो के ऊपर जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिएगा, तो आप इस चैनल की सारी खबरें को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।